आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर हम चलेंगे सचिन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए ओबराय रियल्टी पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो 1840 का कॉल ऑप्शन ओबराय रियल्टी का, जो कि 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उस पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेज आपको 19 रुपए के नीचे लगाने हैं और टारगेट 80 रुपए के सेट करने हैं। ओके, मानस जी का ट्रेड हो गया 1840 की कॉल। सचिन जी के पास चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए। सचिन क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर बीडीएल ने मुझे लग रहा है आज क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया ही है। 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का रेजिस्टेंस इसने पार किया है। मुझे लग रहा है क्लोजिंग इसके ऊपर हो रही है, काफी अच्छे संकेत है। एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है काफी शानदार अपमूव नजर आनी चाहिए। तो 1490 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बीडीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप काफी छोटा रखे, लगभग अराउंड 1356 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करें बीडीएल के फ्यूचर्स में। ओके, बीडीएल एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी की पिक हो गई। नतीजों से पहले एक अच्छा मूव आता हुआ। अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक? जी शिया जी, मैं लार्सन एंड टूब्रो के साथ जाऊंगा। यहाँ पे हमने एक काफी अच्छी रैली रिसेंटली देखी थी और उसके बाद एक पुल बैक आया। इस पुल बैक ने कॉन्फ्रेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस 10, 20 और 50 डेमा पे सपोर्ट लिया और वापस हम यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूएशन ट्रेड। 3990 3990 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 4150 है। ओके, चलिए अब मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष बताइए आपकी पिक। अनुज, हमें स्पेशलिटी केमिकल के अंदर में गुजरात फ्लोरो काफी पसंद आता है। और ये जो कंपनी है, ये पिछले कई समय से एक ईवी की कंपनी, इन्होंने एक ईवी की सब्सिडरी बनाई जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है जिसका नाम है जीएफसीएल ईवी। और हमें लगता है कि ये जो कंपनी है वो बैटरी केमिकल्स के अंदर में जो काम कर रही है वो बहुत ही बढ़िया। उसके ऊपर एक नया प्लांट की शुरुआत हो रही है और अब इसके नंबर्स जो है वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको आते हुए देखने को नजर आएंगे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट एबिटा ग्रोथ, पैट ग्रोथ इस कंपनी की देखने को नजर आएगी। तो यहाँ से एक री रेटिंग का कैंडिडेट गुजरात फ्लोरो बनता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरह से लास्ट 3 महीनों में एक बेस बनाकर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है। तो अब हमें लगता है 4250 पे इसका एक बहुत अच्छा बेस बन चुका है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 5200 तक की एक अपसाइड गुजरात फ्लोरो के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, गुजरात फ्लोरो ये मिड कैप फंडा में आशीष जी की पिक हो गई। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। सस्ता ऑप्शन मानस जी की तरफ से आया, रियल्टी पैक से ओबराय रियल्टी। आपको 1840 की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है। 80 के टारगेट है, 19 का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार में पसंद आ रहा है बीडीएल, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की पिक है ये। 1419 की टारगेट है, 1356 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चार्ट का चमत्कार अमित जी को पसंद आ रहा है। एलएनटी 4150 के लिए देखें आप, 3390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और आखिर में मिड कैप फंडा आशीष जी ने सुझाया गुजरात फ्लोरो, जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 5200 के टारगेट हैं, 4450 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए अब आगे